लैपटॉप टू द ललितेश। सो आपको प्रीवियस वीडियोज होप अच्छे लग रहे होंगे और आज का हमारा टॉपिक है ओरिएंटेशन प्रॉपर्टीज इन स्काडा सॉफ्टवेयर। मीन्स स्काडा सॉफ्टवेयर यानी इनटच स्काडा सॉफ्टवेयर में हम ओरिएंटेशन प्रॉपर्टी किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ओरिएंटेशन प्रॉपर्टी के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि यूज कहाँ पे करते हैं। तो उससे पहले आगे वॉच करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्दी से जल्दी इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो फ्रेंड इंटच में जो ओरिएंटेशन प्रॉपर्टी होती है उसका इम्प्लीमेंटेशन वहां पर करते हैं जहां पर अगर आपको कोई रोटेशन शो कराना हो स्काडा सॉफ्टवेयर में। जैसे कि बहुत सारी मोटर हम यूज करते हैं इंडस्ट्री में, फैन यूज करते हैं, ब्लोअर यूज करते हैं, कन्वेयर बेल्ट पे हम लोग लगाते हैं ये सारी चीजें। एंड कन्वेयर बेल्ट का रोटेशन अगर आपको देखना है तो हम उस जगह ओरिएंटेशन प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। तो रेफरेंस के लिए मैं सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ। आप देखिए यहाँ से मैंने ये लाइन ले ली है और मैं चाहता हूँ इस लाइन का रोटेशन कंट्रोल करना है। मैं इस लाइन को रोटेट करना चाहता हूँ। तो ये जो मेरी लाइन है ये मेरी लाइन अभी वाई एक्सिस में है यानी वर्टिकल में है। ये लाइन हॉरिजेंटल में भी हो सकती है। अगर मैं इस लाइन की बात करता हूँ तो ये लाइन मेरा जो रोटेट हो सकता है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी रोटेट हो सकती है, एंटी क्लॉकवाइज में भी हो सकती है, सेंटर पॉइंट मिडिल भी हो सकता है, इसका सेंटर रेफरेंस पॉइंट मिडिल भी हो सकता है जहां से ये फिक्स होके मूव करे यानी रोटेट करे, नॉट मूव। देन सेंटर पॉइंट डाउन वाला पॉइंट भी हो सकता है, यहाँ फिक्स होके रोटेट करना है तो करा सकते हैं। देन अप वाला पॉइंट भी फिक्स हो सकता है। तो रेफरेंस के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए मैंने ऑलरेडी मेंशन किया। तो मैं यहाँ पर एक इमेज लेने जा रहा हूँ। बिटमैप पे गया यहाँ से, क्योंकि बिटमैप का यूज मैंने पहले भी बताया कि कोई भी इमेज अगर आपको यहाँ पर इंसर्ट करना है, इंपोर्ट करना है तो उसके लिए यूज करते हैं। राइट क्लिक करके इंपोर्ट इमेज पे जा रहा हूँ। देन मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक इमेज ली हुई है, दैट इज ओरिएंटेशन। यहाँ पर आप देखेंगे तो रेफरेंस के लिए मैंने ये यहाँ पर एक ऑलरेडी राइट किया हुआ है। तो आप इसको सबसे पहले देखें कि रेफरेंस के लिए मैंने क्या लिया हुआ है। इस लाइन का थोड़ा सा विथ में इंक्रीज कर लेता हूँ, जैसे कि या मैं रहने देता हूँ बिकॉज फिक्स करना है मुझे। स्लाइडर का टैग नेम ऑलरेडी मैंने A1 ले रखा है, 0 से 100 का है। तो आप सबसे पहले यहाँ देखिए मैंने एक बाई हैंड आपने एक स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये सबसे पहले ये वाली लाइन देखिए कर्सर पे, ये वाई एक्सिस पे है। देन दूसरी वाली लाइन हमारी एक्स एक्सिस पे है। तो अभी मेरे पास जो लाइन है आप उसके बारे में देखिए। जो लाइन अभी वाई एक्सिस पे है यानी मेरी लाइन इस तरीके से है, कर्सर देखिए। अब इस लाइन को मैं सेंटर पॉइंट फिक्स मान के रोटेट कराना चाहता हूं। तो आपको क्या करना है, यहाँ देखिए इसी वर्टिकल लाइन में यहाँ पर मैंने बगल में लिखा हुआ है एक्स एंड वाई। इसका मतलब जब मैं इसकी प्रॉपर्टी में जाऊंगा ओरिएंटेशन प्रॉपर्टी में तो वहां पर दो ऑप्शन मिलते हैं, एक्स एंड वाई पोजीशन आपको फिक्स करने की जरूरत होती है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है, लाइन अगर आपकी एक्स एक्सिस में हो या वाई एक्सिस में हो, अगर आपको सेंटर पॉइंट फिक्स मान के रोटेशन कराना है तो आपको एक्स एंड वाई दोनों आपको 0 फिल करना पड़ेगा। सिंपल। तो उसके लिए मैं आपको प्रॉपर्टी दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम लाइन को देखेंगे, सेंटर पॉइंट से फिक्स मान के रोटेट करेंगे, फिक्स करके रोटेट करेंगे। तो उसके लिए आपको इसकी प्रॉपर्टी में जाना पड़ेगा। मैं इसको क्लॉकवाइज भी रोटेट करा सकता हूँ और एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट करा सकता हूँ, जो आप भी करा सकते हैं। डबल क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर मिसलेनियस में विजिबिलिटी प्रॉपर्टी हमने लास्ट वीडियो में देखा था। नाउ ओरिएंटेशन प्रॉपर्टी। तो ओरिएंटेशन प्रॉपर्टी में यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको सेम टैग नेम देना होगा। देन उसके बाद प्रॉपर्टीज में यहाँ पर दो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, वैल्यू एट मैक्सिमम सीसीडब्ल्यू। सीसीडब्ल्यू का मतलब होता है काउंटर क्लॉकवाइज यानी एंटी क्लॉकवाइज, एंड वैल्यू एट मैक्सिमम सीडब्ल्यू का मतलब होता है क्लॉकवाइज। उसके बाद यहाँ पर सीसीडब्ल्यू यानी काउंटर क्लॉकवाइज में रोटेशन एंगल होता है, ये कितना एंगल रोटेट करा सकते हैं। फ्रेंड एक चीज बताना चाहता हूँ आपको कि मैक्सिमम जो रोटेशन का एंगल होता है इंटच स्काडा सॉफ्टवेयर में वो आप 360 डिग्री ले सकते हैं, उससे कम कुछ भी ले सकते हैं। यानी उससे कम मिनिमम 0 डिग्री और मैक्सिमम 360 डिग्री रोटेट करा सकते हैं अपनी लाइन को। तो काउंटर क्लॉकवाइज में यहाँ पर 360 दिया है। तो सबसे पहले आपको ये फिक्स करना है कि इस लाइन को रोटेट कैसे कराना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं इस लाइन को रोटेट कराना चाहता हूँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। राइट, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 360 डिग्री रोटेट कराना चाहता हूँ और रेफरेंस वैल्यू मेरे पास 0 से 100 है। तो देखिए सेम प्रॉपर्टी कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। यहाँ पर जाइए ओरिएंटेशन में, तो ओरिएंटेशन में सबसे पहले आप यहाँ पर रोटेशन एंगल आप फिक्स करिए। तो काउंटर क्लॉकवाइज में एंगल जो देंगे उधर रोटेट करेगा, लेकिन अभी मैंने बताया कि मैं इस लाइन को रोटेट कराना चाहता हूँ काउंटर
सॉरी क्लॉकवाइज रोटेशन कराना चाहता हूँ 360 डिग्री, तो आप यहाँ पर 360 डिग्री फिक्स कर देंगे, राइट। और जिधर नहीं मूव रोटेट कराना यानी काउंटर क्लॉकवाइज में कोई एंगल नहीं जाना मुझे, इसलिए मैंने 0 कर दिया। अब मैं स्लाइडर की वैल्यू यूज करना चाहता हूँ, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको रोटेट कराना है लाइन को। किस वैल्यू पे? मैंने इसकी 100 वैल्यू ले ली, यानी स्लाइडर 100 पे जाएगा तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 360 डिग्री रोटेट करेगी लाइन, एंड काउंटर क्लॉकवाइज में 0, यानी स्टार्टिंग 0 से 100 रेफरेंस वैल्यू रहेगा स्लाइडर का और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी लाइन। अब मैं फिक्स पॉइंट करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये लाइन मेरा सेंटर पॉइंट से रोटेट करना चाहिए 360 डिग्री। तो मैंने यहाँ पर देखिए, आप लाइन मेरी वर्टिकल में है, यहाँ पर भी मैं आपको बता रहा हूँ, तो एक्स एंड वाई दोनों पोजीशन 0 रखना है, यानी सेंटर ऑफ रोटेशन आपको क्या रखना है? तो एक्स पोजीशन भी मेरे को 0 रखना है एंड वाई पोजीशन भी 0 रखना है, यानी दोनों आपको 0 रखना है, तभी लाइन मिडिल पॉइंट पे फिक्स होकर रोटेट करेगी। लाइन चाहे एक्स एक्सिस में हो या वाई एक्सिस में हो, अगर आपने दोनों एक्स एंड वाई पोजीशन 0 रखा है, उसका मतलब लाइन जो रोटेशन देगा वो सेंटर पॉइंट यानी मिडिल पॉइंट से देगा। एक बार चला के इसको देख लेते हैं, ओके करेंगे इसको, देन रन टाइम पे जाएंगे तो आप देखेंगे ये मेरी लाइन है, स्लाइडर 0 पे है, और जैसे जैसे मैं स्लाइडर स्लाइड कराऊंगा तो मेरी लाइन रोटेट करना स्टार्ट कर रही है 360 डिग्री। देखिए पहला एक साइकिल पूरा किया, देन आपके दूसरा साइकिल भी ये पूरा करेगा, यानी 0 से 100 के बीच में ये पूरा 360 डिग्री रोटेट करेगा। ये देखिए पूरा 360 डिग्री रोटेशन आपको मिल रहा है, ये देखिए, यानी स्टार्टिंग इस तरीके से, तो लाइन मेरी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, राइट। आप अगर चाहते हैं कि नहीं लाइन मेरे को 360 डिग्री जो रोटेशन हो रहा है क्लॉकवाइज में, मुझे 360 डिग्री रोटेट नहीं करना, मुझे सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री करना है, सिंपल यहाँ पर आप CW में रोटेशन एंगल 90 फिक्स करेंगे। इसका मतलब है कि जब स्लाइडर 100 पे जाएगा, अब उस समय ये 90 डिग्री रोटेशन जनरेट करेगा एंड स्टार्टिंग 0 से। तो ओके करेंगे, रन कराएंगे तो आप यहाँ से देखिए 0 से जब मैं स्लाइड करा रहा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ लाइन 90 डिग्री रोटेट करेगी। ये देखिए आपको क्लियर हो पा रहा होगा, 0 से 100 के बीच में 90 डिग्री का रोटेशन है, इस तरीके से आप देख रहे हैं। आप चाहते हैं कि 90 डिग्री नहीं कराना, मेरे को 180 डिग्री रोटेशन देना है, आप 180 डिग्री दे सकते हैं। तो आपका जो लाइन रोटेट होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो 180 डिग्री रोटेट होगा, देखिए इस तरीके से, यानी देखिए 0 से स्टार्ट हो रहा है, 100 के बीच में एंगल 180 डिग्री कवर करेगा, राइट। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ एक नई चीज, ओरिएंटेशन में गए, एंगल सपोज मैंने 360 डिग्री रख दिया, लेकिन अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो लाइन है ना, वर्टिकल लाइन जो लिया है, वो इसका डाउन वाला पॉइंट, नीचे वाला पॉइंट फिक्स होकर रोटेशन होना चाहिए, यानी सेंटर से नहीं चाहता मैं, अभी डाउन वाला पॉइंट फिक्स होकर रोटेट होना चाहिए, राइट। तो उसके लिए क्या करना होगा, टोटल लाइन का जो हाइट है आपको पहले चेक करना है। देखिए लाइन ऑलरेडी सिलेक्टेड है, पहले भी मैंने बताया है कि किस तरीके से आप लाइन का पिक्सल चेक करते हैं हाइट। या देखिए W एंड H, तो अभी लाइन का जो हाइट है वो क्या है, 170 पिक्सल है। तो आप डबल क्लिक करेंगे, देन आप ओरिएंटेशन में जाएंगे और यहाँ पर देखिए सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफसेट आपको फिक्स करना है। तो लाइन क्योंकि मेरी X पोजीशन में नहीं है, लाइन सिर्फ Y पोजीशन में है, तो आपको जो भी चेंजेस करना है Y पोजीशन में करने, तो X पोजीशन मेरा 0 रहेगा, तो ये मैंने 0 किया। अब Y पोजीशन में आपको कोई ना कोई वैल्यू तो देनी पड़ेगी, तो आप देखिए मैं साइड में आपको दिखा भी रहा हूं, तो Y पोजीशन में जो लाइन है वर्टिकल लाइन है, नीचे देखिए Y डैश के सामने लिखा है X एंड Y, तो X तो मैंने 0 कर दिया, देन Y में क्या करना है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस HB, इसका मतलब है प्लस मतलब पॉजिटिव में वैल्यू देना है, HB मतलब होता है टोटल लाइन का हाफ वैल्यू। तो टोटल लाइन की हाइट कितनी थी मेरी, टोटल लाइन की हाइट जो थी मेरी वो थी टोटल 170 पिक्सल। तो 170 का अगर आप हाफ करते हैं तो ये होता है 85। इसका मतलब यह है कि आपको जो y में वैल्यू देनी है टोटल लाइन की हाइट का हाफ वैल्यू, यानी टोटल लाइन की हाइट है 170 पिक्सल, देखो नीचे भी दिखाई दे रहा है, राइट। तो आपको इसका हाफ कितना होता है, 85 होता है, तो आप यहाँ पर y पोजीशन पर 85 लिख देंगे, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो डिफॉल्ट में पॉजिटिव में ही वैल्यू है। देन आप ओके करेंगे तो आपको क्या दिखेगा, ये वाला पॉइंट है, नीचे वाला पॉइंट फिक्स होके ये 360 डिग्री रोटेशन देगा आपको। मैं फिर से दिखा देता हूं, यहाँ पर देखिए 360 डिग्री रोटेशन होगा क्लॉकवाइज में, राइट, और 0 से 100 वैल्यू के बीच में होगा। एक्स 0 किया है क्योंकि लाइन मेरी वाई एक्सिस में है, एंड वाई पोजीशन में मैंने प्लस में 85 दिया, इसका मतलब
डाउन वाला पॉइंट फिक्स होके रोटेशन देगा क्लॉकवाइज में। आप रन करा के देखेंगे फ्रेंड, अभी 0 पर ये इनिशियली वर्टिकली अवेलेबल है लाइन। जैसे जैसे मैं इसको स्लाइड कराऊंगा आप देखिए डाउन वाला पॉइंट फिक्स होके मेरा लाइन रोटेट हो रहा है। इस तरीके से ये 360 डिग्री एंगल रोटेट करेगा। जैसे कि क्लॉक में आपने देखा होगा घड़ी में जो निडल होती है सेकंड मिनट या बाकी की निडल होती है इसी तरीके से चलती हैं। देखिए नीचे वाला डाउन वाला पॉइंट फिक्स होके ये रोटेशन दे रहा है 360 डिग्री। नाउ फ्रेंड्स, अगर आपको क्या करना है कि ऊपर वाला पॉइंट फिक्स करके रोटेशन देना है, यानी आप ऊपर वाला ये वाला अप वाला पॉइंट फिक्स करके रोटेट कराना है, तो आपको क्या करना होगा, जस्ट डबल क्लिक करेंगे, ओरिएंटेशन में जाएंगे। अगेन आपको एक्स में कोई भी चेंजेस नहीं करने, जो चेंजेस करने वाई में करने हैं। तो अब राइट साइड आप देखिए एक इमेज, वाई एक्सिस में अगर ऊपर वाला पॉइंट फिक्स करना है तो देखिए एक्स 0 रहेगा जो मैंने यहाँ दे रखा है। वाई में आपको क्या करना है, माइनस में हाफ वैल्यू रखना है, यानी टोटल लाइन की हाइट कितनी है 170, तो जो हाफ वैल्यू बनेगी वो 85 ही रहेगी, बट आपको माइनस देना है। तो इंटच स्काडा सॉफ्टवेयर में मैंने यहाँ पर -85 किया। दैट मीन्स अब देखेंगे क्या होगा, सेम एंगल पर रोटेशन होगा लेकिन पॉइंट जो होगा फिक्स पॉइंट वो आपका अप वाला होगा। देखिए इस तरीके से यहाँ पर वेरिएशन आपको मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज समझ आ रही होगी कि वाई एक्सिस पे अगर कोई लाइन है और आपको सेंटर पॉइंट फिक्स करना है, फिक्स पॉइंट आपको सेट करना है, तो आप मिडिल पॉइंट करने के लिए एक्स एंड वाई दोनों में 0 रखेंगे। डाउन वाला पॉइंट फिक्स करना है तो एक्स 0 वाई में हाफ वैल्यू प्लस में रखेंगे। ऊपर वाला पॉइंट फिक्स करना है एक्स 0 वाई में आपको माइनस में हाफ वैल्यू देना है। राइट में आपके राइट साइड में इमेज में आपको रेफरेंस भी आपको दिखाई दे रहा है। डेवलपमेंट में जा रहे हैं माय फ्रेंड। अब इस लाइन को मैं एक्स एक्सिस पे ले जाना चाहता हूँ, तो आप इसको रोटेट करा सकते हैं। राइट क्लिक करके आप इसको रोटेट फ्लिप कर दीजिए क्लॉकवाइज में, तो लाइन आपकी एक्स एक्सिस में आ गई। अब इस पर डबल क्लिक करिए। अब देखिए सबसे पहले अगर मुझे सेंटर पॉइंट मिडिल पॉइंट फिक्स करके रोटेट करना है क्लॉकवाइज में या एंटी क्लॉकवाइज में, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डबल क्लिक करेंगे, ओरिएंटेशन पे जाएंगे। माय फ्रेंड आप देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली वाई पोजीशन में क्योंकि लाइन है नहीं तो अपने आप यहाँ पे 0 आ गए। अगर नहीं भी आता है तो आप इसको 0 कर देते, क्योंकि लाइन मेरी एक्स एक्सिस में अवेलेबल है तो वाई पोजीशन 0 रहेगा। एक्स पोजीशन में यहाँ पर देखिए बाय डिफॉल्ट 85 आ गया है, यानी टोटल इसकी लेंथ देखेंगे तो टोटल 170। देखिए यहाँ पर नीचे की तरफ मेरा कर्सर पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर W यानी विथ इधर है, ये हाइट है, तो विथ अभी 170 पिक्सल है। मैं अभी क्या चाहता हूँ कि मैं रोटेशन मिडिल पॉइंट से फिक्स करके चाहता हूँ, तो इसलिए मुझे एक्स एंड वाई दोनों 0 करना पड़ेगा। राइट साइड में इमेज देखिए, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक्स एंड वाई दोनों के लिए मिडिल पॉइंट पे आपको 0 करना पड़ेगा, तभी मिडिल पॉइंट फिक्स होकर रोटेशन होगा। और क्योंकि क्लॉकवाइज में रोटेशन दिया है तो 360 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। ओके कर देंगे और आप अब इसको रन करा के देखेंगे। रन टाइम पे जाएंगे तो देखिए 0 पे वही है लाइन। अब जैसे ही मैं इसको स्लाइड करूंगा तो सेंटर पॉइंट एंड मिडिल पॉइंट फिक्स होके ये रोटेशन दे रहा है 360 डिग्री। एंगल वेरिएशन आप कितना भी ले सकते हैं, 360 से कम में कोई भी एंगल देंगे वो आपको रोटेशन मिल जाएगा। तो देखिए ये क्लॉकवाइज ही चल रहा है, बिकॉज अभी मैं सिर्फ क्लॉकवाइज आपको दिखा रहा हूँ। ओरिएंटेशन में गए यहाँ से, अब मेरे को इसी हॉरिजॉन्टल लाइन में ये राइट वाला पॉइंट फिक्स करके रोटेशन करना है। तो आप देखिए राइट साइड में जो इमेज है ये एक्स एक्सिस में, अगर आपको ये वाला पॉइंट फिक्स करके रोटेट करना है, देखिए यहाँ पर मैंने दिया हुआ है एक्स एंड वाई, तो वाई में मुझे 0 देना है और एक्स में हाफ वैल्यू पॉजिटिव रखना है। आप डबल क्लिक करेंगे, ओरिएंटेशन पे जाएंगे, देखिए वाई पॉइंट मैंने क्या लिया, यहाँ पर वाई पोजिशन में 0 लिया, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी ये वाला पॉइंट फिक्स करना है एक्स डैश के नीचे एक्स एंड वाई, तो वाई मैंने 0 लिया, एक्स में हाफ वैल्यू प्लस में देंगे, तो हाफ वैल्यू कितनी होगी 170 की, जस्ट 85 पॉजिटिव में है ये। देन इसको ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि राइट साइड वाला जो पॉइंट है ये फिक्स होकर रोटेशन दे रहा है। इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे, तो 360 डिग्री ही आपको मिल रहा है। राइट, अगर आप चाहते हैं कि लेफ्ट पॉइंट यानी ये वाला पॉइंट फिक्स होके हॉरिजॉन्टल लाइन मेरी रोटेट होना चाहिए, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक्स एंड वाई, अगर आप यहाँ पर ठीक से देख पा रहे हैं तो आपको यहाँ पर एक्स एंड वाई की अगर मैं बात करता हूँ तो एक्स में यहाँ पर देखिए एक्स में माइनस हाफ वैल्यू लेना है, वाई 0 रखना है। तो सिंपल कोई चेंज नहीं करना, टोटल विथ इसकी है 170, यहाँ पर 85 की जगह बस आपको -85 करना है, तो लेफ्ट वाला पॉइंट फिक्स होके ये रोटेट करेगा। तो आप देखिए इस तरीके से लेफ्ट वाला पॉइंट फिक्स होके रोटेशन दे रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन।
तो इस तरीके से ओरिएंटेशन प्रॉपर्टी का यूज हम लोग व्हील अगर देखना है, रोटेशन देना है, व्हील क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, मोटर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, कन्वेयर में व्हील्स लगे हैं, कुछ भी है, अगर आपको रोटेशन देखना है हम इन प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। नाउ माय फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि ये वाली जो लाइन है यानी ये रोटेट करे मेरे एंटी क्लॉकवाइज यानी काउंटर क्लॉकवाइज, तो आपको क्या करना है, काउंटर क्लॉकवाइज में रोटेशन देना है, माना 360 डिग्री, तो क्लॉकवाइज मेरा क्या हो जाएगा 0, यानी 360 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज घुमाना चाहते हैं लाइन को, तो आप यहाँ पर सामने 100 दे दीजिए, क्लॉकवाइज में जस्ट सामने 0, दैट मीन्स अब आपकी लाइन जो क्लॉकवाइज रोटेट हो रही थी, लेफ्ट वाला पॉइंट फिक्स होके, अब मेरी लाइन कैसे रोटेट करेगी, एंटी क्लॉकवाइज करेगी, पॉइंट यही वाला फिक्स होगा बट रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज मिलेगा। रन टाइम चले जाइए यहां से और आप देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में रोटेट हो रही है लाइन। आप देखिए एंटी क्लॉकवाइज में 360 डिग्री कवर कर रहा है, राइट। तो इस तरीके से आप अपनी जो लाइन की रोटेशन है वो एंगल चेंज कर सकते हैं। यस, एक चीज और बताना चाहता हूँ कि 0 से 100 में अभी मैंने रेफरेंस लिया, आप चाहते हैं कि 0 से 50 में ही रोटेशन होना चाहिए 360 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग 0 से और एंड आपको यहाँ पर 50 कर देना है। इसका मतलब आपको पहले भी बता चुके हैं कि लेफ्ट साइड में जो वैल्यूज आप देते हैं वो स्लाइडर की रेफरेंस वैल्यूज होती हैं। इसका मतलब क्या है कि 50 पर सामने 360 डिग्री रोटेशन होगा एंड 0 से स्टार्ट होगा रोटेशन, राइट, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। आप देखेंगे पहले जो 0 से 100 में हो रहा था, अभी 0 से 50 में ही टोटल रोटेशन हो जाएगा 360 डिग्री। देखिए 50 में कवर हो गया, आप वैल्यू भी देख पा रहे हैं सामने स्लाइडर की चेंज हो रही है, तो 0 से 50 में ही 360 डिग्री रोटेशन आपको मिल चुका है। सो इस तरीके से हम ये रोटेशन प्रॉपर्टीज हम यूज कर सकते हैं। हो सकता है लाइन हमारी डायगोनल डायरेक्शन में भी हो सकती है, जैसे इस तरीके से भी लाइन हो सकती है, तो आपको मिडिल से करना है तो एक्स एंड वाई दोनों 0 कर देंगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपको ये वाला पॉइंट फिक्स करना है तो ये आप देख पा रहे हैं एक्स एंड वाई दोनों पोजीशन में ये पॉइंट आ रहा है, तो आप यहाँ पर देखिए राइट साइड इमेज में एक्स एंड वाई दोनों में हाफ ऑफ वैल्यू लेना है और माइनस माइनस में फिक्स करना है, तो ये वाला पॉइंट फिक्स हो जाएगा। अगर ये वाला पॉइंट फिक्स करना है तो राइट साइड में इमेज देखिए एक्स एंड वाई दोनों में पॉजिटिव पॉजिटिव हाफ वैल्यू रखना है। तो आपको पता कैसे चलेगा, अभी एच एंड वाई यानी विथ और हाइट कितनी है, तो आप नीचे यहीं आ जाइए, तो विथ अभी कितनी है इसकी 150 एंड हाइट इतना है, तो दोनों का हाफ हाफ वैल्यू लेना है और ये वाला पॉइंट नीचे वाला फिक्स करना है, तो एक्स एंड वाई दोनों में पॉजिटिव में वैल्यू लिख देना है, मेंशन कर देना है, तो ये वाला पॉइंट फिक्स होकर रोटेशन देगा, बट हाफ वैल्यू होना चाहिए। ये वाला पॉइंट फिक्स करना है तो एक्स एंड वाई माइनस माइनस करेंगे। अगर लाइन हमारा दूसरे डायगोनल डायरेक्शन में लाइक इन दिस डायरेक्शन है तो एक्स एंड वाई मिडिल से करना है तो 0 रख देंगे, लेकिन आप चाहते हैं ये वाला पॉइंट फिक्स करना है तो जस्ट यहाँ पे आ जाएंगे एक्स एंड वाई, एक्स में हाफ वैल्यू प्लस में देना है और वाई में माइनस में देना है हाफ वैल्यू, तो ये वाला पॉइंट आपका फिक्स हो जाएगा। आप चाहते हैं ये वाला पॉइंट फिक्स करना है तो एक्स एंड वाई, एक्स में माइनस और वाई में हम प्लस में दे देंगे, तो हमारा वेरिएशन हो जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ, मैं ये वाला पॉइंट फिक्स करके रोटेशन चाहता हूँ, तो इस वाले के लिए आप यहाँ देखिए एक्स में माइनस में हाफ वैल्यू और वाई में प्लस, तो पहले आप ये चेक करिए कि विथ एंड हाइट कितना है, तो विथ एंड हाइट दोनों 120 है। आप डबल क्लिक करेंगे, ओरिएंटेशन में जाएंगे, एक्स में यहाँ पे माइनस कह रहा है, यहाँ देखिए माइनस 60 आ गया, यानी विथ 120 का हाफ वैल्यू माइनस हाफ वैल्यू 60 होता है, तो मैंने माइनस में दिया। वाई पोजीशन में हाइट मेरा 120 है तो इसका भी मैंने फिक्स 60 कर दिया, यानी ये प्लस में कर दिया और ये माइनस में, यानी एक्स माइनस वाई प्लस, तो आप देखेंगे ये वाला पॉइंट फिक्स होके रोटेशन देगा। आप देखेंगे इस तरीके से देखिए रोटेशन मिल रहा है, राइट।